बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक चैप्टर नंबर 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इस वीडियो में हम देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स ए नंबर फ्रॉम द यूज़र इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एक नंबर लेगा टेक्स्ट बॉक्स में और क्या शो करवाएगा, उसका स्केयर और उसका क्यूब। मसलन कोई एक नंबर n लिया है तो शो क्या कराना है, n मल्टीप्लाई n, वो उसका स्केयर हो जाएगा, और n मल्टीप्लाई n तो वो उसका क्यूब हो जाएगा। तो क्या करता है, शो करवाओ स्केयर एंड क्यूब इनटू अदर टेक्स्ट बॉक्सेस व्हेन द यूज़र क्लिक के बटन। जब यूज़र किसी बटन पर क्लिक करता है तो दूसरे दो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू किसी ने एंटर की थी उसका स्केयर और क्यूब शो करवाना है। देख लेते हैं। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट एंड प्लेस 3 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बटन। 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्यों लगाए, क्योंकि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लेनी है और 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू शो करवानी है। और एक बटन लगाया। बटन क्यों लगाया, क्योंकि हमने किसी चीज़ को क्लिक करने पे जो कि क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी उस हिसाब से हमने एक बटन लगाया। सेट ए कैप्शन ऑफ लेबल 1 टू एंटर नंबर, यानी कि जो एक लेबल लगाया वहाँ एक मैसेज शो करवा दिया एंटर ए नंबर। कैप्शन लेबल 2 इट्स स्क्वायर एंड कैप्शन लेबल 3 इट्स क्यूब, यानी कि एक तरह के लेबल लगाया, एक इधर 2 3 उधर लगा देकर यहाँ आप नंबर एंटर करें। कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा आगे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स होगा वहाँ शो होगा कि ये स्क्वायर है, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आगे लिखा होगा ये क्यूब है। डिम एन एज लॉन्ग, एक नंबर जो के किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n। तो क्या किया, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आई किसी यूज़र ने एंटर की वो किसको दे दी, वो n को। यानी कि किसी ने कोई नंबर फर्ज करे 5 एंटर किया है तो वो 5 वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में से निकल के n के पास चली जाएगी, n को असाइन हो जाएगी। फिर n मल्टीप्लाई n, यानी कि 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, वो किसको दे दो, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को n इंटू n मल्टीप्लाई करके दे दो। n इंटू मल्टीप्लाई वो बन जाएगा क्यूब, तो वो किसको दे दो, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को जो n की 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू आती है जो उसका क्यूब बनता है वो असाइन कर दो। तो इस तरह नीचे का बटन होगा वो क्लिक होने पे जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो n को मिलेगी, और 2 दफ़ा n को मल्टीप्लाई करके इसको मिल जाएगा, 3 दफ़ा n को मल्टीप्लाई करके इसको मिल जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम हल होगा। प्रोग्राम के लॉजिक को समझे सबसे पहले, फिर उसको हल करने की कोशिश करें। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ऑन द फॉर्म टू गेट द एजेस ऑफ 3 पर्सन इन द ईयर। व्हेन द यूज़र क्लिक ए बटन इट शो द एवरेज एज इन द मैसेज बॉक्स, यानी कि 3 पर्सनस की एज लेनी है और उनकी एवरेज निकालनी है। सिंपल मैथ का कुलिया है कि 3 को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दो, 3 वैल्यू को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दो तो उसका एवरेज निकल आएगा। तो ये कैसे होगा, सेम वही चीज़ है। एक AV यानी कि एवरेज के लिए एक वेरिएबल ले लिया एज ए डबल, और जो इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगी उसको A के साइन कर दी, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगी उसको B को साइन कर दी, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो C को साइन कर दी। तो क्या करना है, एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, जो भी इन तीनों के अंदर वैल्यू आएंगी वो प्लस करके 3 पे डिवाइड करके AV को दे दिया, यानी कि एवरेज वाले वेरिएबल को दे दिया। तो नीचे मैसेज बॉक्स शो करवा दिया एवरेज एज इज़, ये जो डबल कोटेशन के अंदर ये वैसे का वैसे ही आएगा, और AV जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी वो यहाँ असाइन हो जाएगी, यहाँ शो हो जाएगी। प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स जो एज इन ईयर इन टेक्स्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले द एज इन द डेज एंड मंथ, यानी कि कोई भी एज अगर आकर कोई एंटर करता है 24 साल एज एंटर करता है तो ये बताना है कि इस 24 साल की जो इसकी एज है इसमें दिन कितने बनते हैं और मंथ कितने बनते हैं, यानी कि अगर मंथ के हिसाब से गिना जाए तो कितनी एज बनती है। तो वही चीज़ है, नया प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब इधर से शुरू किया करूँगा मैं बार बार, वो सेम चीज़ें हैं जो ऊपर रिपीट होती हैं। एक एज का इंटीजर ले लिया और m एज इंटीजर d एज इंटीजर, यानी कि जिसमें एज को सेव करने के लिए एज का वेरिएबल ले लिया, m का
मंथ को सेव करने के लिए m का वेरिएबल ले लिया और डे को सेव करने के लिए d का वेरिएबल ले लिया। तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट यानी कि जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी किसी ने एज एंटर करनी है वो एज के वेरिएबल में लिखा दी। अब आपको पता है कि एज हमने मंथ में लेनी है, तो किसी ने फ़र्ज़ करें अगर एज 24 साल एंटर की है तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मंथ में आ जाएगी, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। तो एज अगर किसी ने 24 साल एंटर की है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका मंथ निकलेगा। फ़र्ज़ करें किसी ने एज अगर 1 साल एंटर की है तो 1 इंटू 12 तो वो 12 मंथ का हो गया, यानी कि एक साल बराबर होता है 12 मंथ का। इस तरह वो मंथ में वैल्यू आ जाएगी, तो वो एम में सेव हो जाएगा। और एज जो किसी ने एंटर किया उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो डी को साइन हो जाएगी। तो मैसेज बॉक्स शुरू हो जाएगा योर एज इज़ मंथ इज़ और एम की वैल्यू आगे आ जाएगी। इसी तरह मैसेज बॉक्स शो कर दो योर एज इन डेज़ और कंकैटिनेट का साइन और डी, और इधर भी कंकैटिनेट का साइन लगा के एम की वैल्यू इधर आएगी। ये एज इट शो नहीं होगा क्योंकि डबल इक्वेशन के अंदर नहीं है। राइट अ प्रोग्राम डैट यूजेस टू कांस्टेंट, दो कांस्टेंट लिए, एक बुक प्राइस के लिए और एक पी प्राइस के लिए। फॉर स्टोरिंग प्राइस पर बुक के लिए बी लगा दिया साथ और पेंसिल के लिए पी लगा दिया साथ। इधर ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट द नंबर ऑफ द बुक्स एंड नंबर ऑफ द पेंसिल इन टू टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम द यूज़र एंड देन डिस्प्ले द टोटल कॉस्ट इन द मैसेज बॉक्स। कह रहा है कोई दो कांस्टेंट लेने हैं और फिर यूज़र से कहना है कि कोई वैल्यू एंटर करें कि जैसे कोई दुकान है, फ़िक्स प्राइस है, एक पेंसिल की 5 रुपये और एक बुक की अगर 100 रुपये है, तो अगर उसने 5 बुक्स ली हैं तो वो सीधा 500 रुपया, और अगर उसने 5 पेंसिल लिए हैं तो 25 पे पेंसिल के बनेंगे। तो यही हिसाब है, इसको हमने हल करना है कि कोई भी नंबर एंटर करता है यानी कि क्वांटिटी ऑफ बुक्स एंड क्वांटिटी ऑफ पेंसिल, तो हमने उसकी टोटल प्राइस बतानी है। फ़र्ज़ किया कांस्टेंट हमने बी प्राइस को दे दिया 100 रुपया और पेंसिल के लिए हमने 5 रुपये रख दिए। तो डिम बुक एज इंटीजर, पेंसिल एज इंटीजर, यानी कि दो वेरिएबल लिए जिसके अंदर हमने अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनको सेव करना है। तो कॉस्ट एज इंटीजर यानी कि जो टोटल कॉस्ट आएगी वो भी एक इंटीजर टाइप का ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट यानी कि जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में बुक्स की उसने तादाद बताई तो हमने वो बुक्स के अंदर स्टोर कर लिया। इसी तरह पेंसिल टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो पेंसिल में स्टोर कर दी। तो फिर क्या हुआ, बुक्स इंटू मल्टीप्लाई बी प्राइस, यानी कि अगर उसने 5 बुक्स लेनी है तो उसने 5 एंटर किया है बुक्स के लिए, तो उसकी 5 इधर 100 रुपये इसकी फ़िक्स प्राइस है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। तो 100 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 500। अगर उसने पेंसिल भी 5 एंटर किया है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25। तो इस तरह ये पी प्राइस और बी प्राइस जो है ये फ़िक्स वैल्यू है और ये बुक्स और पेंसिल एक वेरिएंट वैल्यू है, यानी कि ये चेंज होती रहेंगी। तो आखिर पे मैसेज बॉक्स शो करवा दिया टोटल कॉस्ट इज़, और इन दोनों को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस्ट में चली जाएगी इधर। तो कॉस्ट की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ एज इट शो हो जाएगी। इसी तरह 5वां प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम डैट गेट्स ए 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट इज़ रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द यूज़र एंटर 1 2 3 इट शुड डिस्प्ले इट एज 3 2 1, यानी कि यूज़र कोई 3 डिजिट वाला कोई नंबर एंटर करता है, नंबर एक ही होगा लेकिन 3 डिजिट वाला कोई नंबर एंटर करता है तो उसको हमने रिवर्स करके दिखाना है। सेम एग्जाम्पल इसने दे दिया, कोई अगर 1 2 3 एंटर करता है तो हमने इसको 2 3 1 बना के पेश कर देना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक नंबर लिया जो कि यूज़र से नंबर स्टोर करेगा और एक आर जो कि रिवर्स नंबर को स्टोर करेगा, फिर ए जो कि पहला इंटीजर सेव करने के लिए, बी दूसरा इंटीजर सेव करने के लिए और सी तीसरा नंबर सेव करने के लिए। चलो इसके देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में कोई नंबर लिया, फ़र्ज़ किया उसने 1 2 3 एंटर किया, वो हमने दे दिया n को, फिर n डिवाइडेड बाय 100, ये n 1 1 2 3 n था, उसको 100 से डिवाइड किया तो आंसर किसको दे दिया, a को, यानी कि जो भी ऊपर आंसर आया वो हमने a को साइन कर दिया कि 100 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमने a को दे दी तो वो होगी 1। फिर n मॉड 100 पहले हमने डिवाइड किया और फिर n मॉड करके जो वैल्यू आई दोबारा n को साइन कर दी। n मॉड 100 करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 23 आई है, यानी कि मॉड लेने के बाद 23 वैल्यू आई है, वो दोबारा हमने n को दे दी। पहले n के पास 1 2 3, अब पहला लफ्ज़ निकल गया इसके अंदर से 1,
और अब n के पास 2 3 वैल्यू मौजूद हैं। n डिवाइडेड बाई 10, जैसे हमने पहले इधर n डिवाइडेड बाई 100 किया था, तो जो वैल्यू है वो हमने b को साइन कर दी। ये जैसे ये वाली हमने b, ये n डिवाइडेड बाई 10 जो भी वैल्यू आई वो हमने b को साइन कर दी, और जो मॉड आया n मॉड 10 वो हमने दोबारा n को साइन कर दिया। तो फिर नीचे जाके अब तीनों लफ्ज़ अलग अलग हो गए। 1 a के पास चला गया, 2 b के पास चला गया, 3 n के पास चला गया। तो अब हम इसको जिस मर्ज़ी ऑर्डर से चाहें शो करवा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर के साथ शो करवाएं। जो सबसे एंड पे बचा है उसको सबसे पहले शो करा दें n, उसके बाद जो आया था वो, और सबसे जो पहली वैल्यू आई थी उसको इधर एंड पे शो करवा दें। तो इस तरह ये रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू शो करवाएगा। छठा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड 1 बटन ऑन द फॉर्म। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और एक बटन होगा फॉर्म के ऊपर। व्हेन द यूजर क्लिक ए बटन आफ्टर एंटरिंग सम वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्सेस बोथ वैल्यू शुड बी इंटरचेंज। यानी कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इस तरह 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कोई भी नंबर एंटर करता है किसी एक टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये बटन दबाने पे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इधर चली जाएगी और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि पहले टेक्स्ट बॉक्स जो 1 है उसकी वैल्यू हमने दे दी TMP टेक्स्ट बॉक्स को, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू रख दी। फिर दूसरी लाइन में क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, वो किसको दे दी? टेक्स्ट बॉक्स 1 को। यानी कि जो टेक्स्ट 2 की वैल्यू है वो हमने दे दी टेक्स्ट बॉक्स 1 को, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो हमने दे दी टेम्परेरी को, और टेक्स्ट बॉक्स 2 दे दी टेक्स्ट 1 को, और नीचे क्या किया, टेक्स्ट टेम्परेरी दे दिया हमने टेक्स्ट 2 को। तो ये जो टेम्परेरी वैल्यू थी वो हमने दे दी टेक्स्ट 2। इस तरह ये एक सर्कल चल गया, यानी कि जो टेक्स्ट 1 की वैल्यू थी वो टेम्परेरी से होते हुए टेक्स्ट 2 को चली गई, और टेक्स्ट 2 की वैल्यू जो थी वो टेक्स्ट 1 को आ गई। तो ये किस बटन के ऊपर? इस बटन के ऊपर, इसको क्लिक होने पे ये एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह रन द प्रोजेक्ट एंड चेक रिजल्ट, इस तरह इसका आंसर बनेगा। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट टेम्परेचर फ्राम द यूज़र इन द फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस डिग्री यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ करते हुए उसने कहा है कि कोई यूज़र से आपने वैल्यू लेनी है फ़ारेनहाइट की, जो कि f की वैल्यू इधर होगी वो इधर आके स्टोर हो जाएगी इस f की जगह, और जो इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो c को चलेगा। है बहुत सिंपल फार्मूला है ये। इस तरह होगा कि एक डिम एज f लिया डबल का और c एज डबल का। इफ़ f में क्या आएगा, जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा यूज़र, और c में क्या आएगा, फार्मूले को अप्लाई करने के बाद जो c की वैल्यू आएगी वो स्टोर करने के लिए सेल्सियस में। तो क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, फर्स्ट अगर उसने 32 एंटर किया तो वो f के अंदर चला जाएगा। तो f माइनस 32 ये मल्टीप्लाई 5/9, ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ, पेपर में भी वो फार्मूला देंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी इसका फार्मूला मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो c पे चली जाएगी, वो c में सेल्सियस की फॉर्म में होगी। तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो एंड पे, डिग्री टेम्परेचर इज़, ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, कनकैटिनेट c की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट टेम्परेचर फ्राम द यूजर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला। दोनों क्वेश्चन तकरीबन सेम है, फार्मूला दिए हुए हैं, उसमें f की वैल्यू मिलनी है, यहाँ c की वैल्यू मिलनी है, जो हमने c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है वो f पे चल जाएगी, और नीचे हमने उसकी वैल्यू शो करवा देनी है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी वो c की होगी, और c की वैल्यू इधर पुट करेंगे, और जो भी एक्चुअल वैल्यू आएगी सारी फार्मूले की वो जाएगी f के पास, तो नीचे जाके f की वैल्यू शो करवा दी। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप, यानी कि जगह तब्दील करना 3 नंबर विदाउट यूजिंग 4th नंबर, यानी कि 3 नंबर को आपस में आपने जगह तब्दील करवानी है किसी चौथे नंबर को इस्तेमाल किए बगैर। तो कैसे होगा, उसके लिए हमने एक x वैल्यू ले ली, एक y और एक z, वो यूज़र एंटर करेगा, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू आएगी वो हमने x को दे दी, फिर अगले टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में ले या टेक्स्ट बॉक्स जो भी आप लगाना चाहें वो y को, यानी कि 3 वैल्यू ले ली हमने x y z की फॉर्म में, 3 वेरिएबल जो हमने लिए थे। तो सबसे पहले प्रिंट करवा ली हमने ओल्ड वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू इसके अंदर आई थी वो हमने एज इट यहाँ प्रिंट करवा ली, प्रिंट x इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ y एज इट आ जाएगा, y की वैल्यू, z एज इट आ जाएगा और z की वैल्यू। तो ऐसे एज इट प्रिंट हो जाएगा।
फिर नीचे जो फार्मूला लगाया कि सबसे पहले हमने इन तीनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद टेम्परेरी तौर पर हमने सारी वैल्यू दे दी एक्स को, यानी कि अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं तो हम 3 चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और बाद में उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। वही ये हिसाब है कि 3 नंबर को जमा किया और बाद में फार्मूले के तहत इनको अलग अलग कर लिया। तो x माइनस वाई प्लस जेड करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पहले x कोई और वैल्यू थी, लेकिन तीनों को प्लस करने के बाद अब x के पास तीनों की कंबाइन वैल्यू है। तो तीनों की कंबाइन वैल्यू एक तरफ और वाई जेड की वैल्यू एक तरफ निकालें तो एक वैल्यू बचेगी जो कि y को साइन हो जाएगी। सेम यही लाइन नीचे लिखी x माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि y के पास पहले और वैल्यू थी, अब y के पास पहले और वैल्यू है, वो इधर आ जाएगी। तो इनको प्लस करके जो माइनस होगा x के साथ वो z को चला जाएगा। सेम यही चीज़ पहले z के पास और वैल्यू थी, अब z के पास कोई और वैल्यू आ जाएगी। इनको प्लस करने के बाद माइनस करेंगे x में से तो वो x की न्यू एक्चुअल वैल्यू होगी। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। अगर x की वैल्यू फ़र्ज़ करें 5 है, y की 10 है, z की 15 है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 30, ये हमने दे दिया s को। अभी ये स्वैप नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी तौर पर x को असाइन कर दी। y किसके बराबर, x माइनस वाई प्लस जेड इज, तो ये हो जाएगा 30 x की वैल्यू माइनस वाई प्लस जेड 15 और प्लस 25, इसमें से निकालेंगे तो ये 5 वैल्यू x को चली जाएगी। इसी तरह z की वैल्यू इसी फार्मूले के तहत 10 आ जाएगी, y की z की वैल्यू 10 आ जाएगी और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह पे, ताकि आपको बेहतर तौर पर इसकी समझ रहे और ज़्यादा देर तक याद रहे। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट 35% डेयरनेस अलाउंस एंड 25% हाउस रेंट टू डिस्प्ले दी ग्रोस सैलरी। यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें किसी की सैलरी एंटर की जाएगी, तो वो क्या करेगा, 25% उसको अलाउंस देगा रेंट के लिए, उसके घर के लिए, और 35% उसको डेयरनेस अलाउंस मिलेंगे। तो फिर टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, यानी कि ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी या नेट सैलरी कितनी होगी उसकी। तो इसके लिए क्या किया, एक बेसिक का वेरिएबल लिया जिसके अंदर बेसिक सैलरी स्टोर होगी, और ग्रोस का वेरिएबल लिया जिसके अंदर नेट सैलरी या ग्रोस सैलरी स्टोर होगी। बेसिक की वैल्यू कहाँ से आई, वैल्यू इनपुट बॉक्स जो भी यूज़र ने एंटर की अपनी वैल्यू, फर्ज करें उसने 25,000 एंटर किया तो वो बेसिक के अंदर आ गया। फिर बेसिक के अंदर क्या प्लस हमने करना है, 35% जो है वो हमने, और 25% जो था हमने वो रेंट के लिए ऐड करना था। तो क्या होगा, 25% के लिए हम बेसिक से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह 35% जो है डेयरनेस के लिए वो भी बेसिक से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके, और प्लस इसकी जो बेसिक सैलरी थी 25,000 उसको ऐड करके वो हम असाइन कर देंगे ग्रोस को। अब ग्रोस के पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमने इधर शो करवा देनी है। तो मैसेज शो हो जाएगा योर ग्रोस सैलरी इज़, ये जो भी इसके अंदर वैल्यू एक्चुअली आ गई होगी। फिर I write a program that can get the obtain and total mark from the user and print the percentage of the value। बहुत सिंपल मैथ का फार्मूला है, जितने उसने नंबर लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दिए तो वो उसका परसेंटेज आ जाएगी। तो उसके लिए क्या है, टोटल मार्क का एक इंटीजर लिया और वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और ऑब्टेन मार्क्स का भी एक वेरिएबल लिया। तो परसेंटेज के लिए भी एक सिंगल का वेरिएबल लिया, क्योंकि वो इशारे में भी आ सकता है। तो ऑब्टेन मार्क्स जो टेक्स्ट बॉक्स में एक लिया वो वैल्यू इधर आ जाएगी। फर्ज करें 1200 है, उसमें से उसने 900 लिए हैं, या 11 में से उसने 1050 लिए हैं। तो ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क्स जो भी उसके टोटल मार्क्स इधर आ जाएंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा वो PER वेरिएबल यानी कि परसेंटेज के पास चला जाएगा। तो जब मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इज, तो यहाँ PER की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।